नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आत्मा की बात में, जहां हम दिल और जिंदगी से जुड़ी कहानियां सुनाते हैं, जो न सिर्फ आपको सोचने पर मजबूर करेंगी, बल्कि आपकी आत्मा तक असर छोड़ जाएंगी। तो चलिए, आज की कहानी शुरू करते हैं। गांव के एक छोटे से घर में रवि नाम का एक लड़का रहता था। उसने बचपन से ही गरीबी देखी थी। उसका परिवार मुश्किल से 2 वक्त की रोटी जुटा पाता था। घर में पैसों की तंगी इतनी थी कि कई बार भूखे सोना पड़ता। जब रवि स्कूल जाता तो उसे हर दिन अपनी हालत का एहसास होता। उसके कपड़े हमेशा पुराने और फटे होते, जबकि बाकी बच्चे नई ड्रेस पहनते। उसकी किताबें अधूरी होतीं। कई बार दोस्तों से उधार लेनी पड़ती। टिफिन में जब उसके दोस्त अच्छे अच्छे खाने लाते, तब रवि सूखी रोटी खाकर पानी पी लेता। वह क्लास में अकेला रहता, क्योंकि उसके पास न अच्छे कपड़े थे, न जेब खर्च। वह हर रात खुद से वादा करता, मैं बड़ा होकर इतना पैसा कमाऊंगा कि फिर कभी मेरे घर में गरीबी ना आए। परिवार की जिम्मेदारियां और संघर्ष। रवि की पढ़ाई खत्म होते ही उसके सिर पर पूरे परिवार की जिम्मेदारी आ गई। वह गांव छोड़कर शहर जाने के बजाय गांव में ही रहकर संघर्ष करने का फैसला करता है। गांव में काम की तलाश में वह किसी भी काम को छोटा या बड़ा नहीं समझता। मजदूरी करता है, खेतों में काम करता है, दुकान पर हेल्पर बनता है। बस अपने परिवार को भूखा नहीं देख सकता था। गर्मी बरसात की परवाह किए बिना दिन रात मेहनत करता है। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। उसने थोड़े थोड़े पैसे बचाने शुरू किए और एक छोटी दुकान खोल ली। सफलता की ओर पहला कदम। रवि की दुकान धीरे धीरे चलने लगी। अब वह अपनी माँ बाप की देखभाल कर सकता था, लेकिन उसकी मंजिल अभी दूर थी। वह दिन में दुकान चलाता, रात में नए बिजनेस के बारे में पढ़ता। उसने गांव में पहली बार किराने की होम डिलीवरी सर्विस शुरू की। अब गांव के लोग उसे एक बुद्धिमान और मेहनती इंसान मानने लगे। कुछ सालों में रवि की दुकान बड़ी हो गई और फिर उसने शहर में जाकर अपना व्यापार बढ़ाया। अब वह एक सफल बिजनेसमैन बन चुका था। फिर भी कुछ अधूरा था। रवि के पास अब सब कुछ था, लेकिन सुकून नहीं था। उसके पास अब ढेरों पैसे थे, लेकिन परिवार के साथ समय बिताने का मौका नहीं था। उसके पास महंगी गाड़ी थी, लेकिन गांव की वो साइकिल की सवारी ज्यादा खुशी देती थी। वह जितना कमाता, उतना ही और कमाने की लालसा बढ़ती जा रही थी। एक फकीर से मुलाकात। एक दिन रवि बहुत थका हुआ एक पार्क में बैठा था। वहां एक फकीर आया और बोला, बेटा, इतना परेशान क्यों हो? रवि हंसकर बोला, मैं पैसे के पीछे भाग रहा हूं, क्योंकि मैंने बचपन में गरीबी देखी है। मुझे नहीं चाहिए कि फिर कभी वैसी हालत हो। फकीर मुस्कुराया और पास की झील से एक छोटी सी मछली निकालकर जमीन पर रख दी। फकीर ने पूछा, अगर ये मछली सोने के सिक्कों के ऊपर रहे, लेकिन पानी न मिले तो जिंदा रह पाएगी? रवि चौंक गया और बोला, बिल्कुल नहीं, मछली को पानी चाहिए जीने के लिए। फकीर हंसते हुए बोला, बेटा, इंसान की जिंदगी भी ऐसी ही है। पैसा सोने चांदी की तरह है, लेकिन असली जिंदगी का पानी प्यार, सुकून और खुशियां हैं। अगर सिर्फ पैसों के पीछे भागोगे तो जिंदगी सूख जाएगी। रवि की आंखें खुल गईं। अब रवि समझ चुका था कि उसे क्या करना है। उसने अपने काम का समय फिक्स किया और बचे हुए समय को अपने परिवार के साथ खुशी खुशी बिताने लगा। अब वह रोज सुबह अपने बच्चों के साथ खेलता, माँ बाप के साथ बैठकर चाय पीता। वह हर हफ्ते परिवार के साथ समय बिताने के लिए एक दिन की छुट्टी लेता। उसने समझ लिया कि जिंदगी सिर्फ पैसा कमाने के लिए नहीं, बल्कि खुशियों को जीने के लिए भी है। गरीबी से भागना सही है, लेकिन खुशियों से दूर जाना नहीं। पैसा जरूरी है, लेकिन प्यार, रिश्ते और सुकून उससे भी ज्यादा जरूरी हैं। सिर्फ कमाने के लिए मत जियो, जीने के लिए कमाओ। अगर आप भी इस कहानी से कुछ सीखते हैं, तो अपनी जिंदगी में पैसा और खुशी का सही बैलेंस बनाइए। तो दोस्तों, ये थी आज की आत्मा की बात। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ, आपको कुछ सोचने पर मजबूर किया, तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, ऐसे ही और प्रेरणादायक किस्सों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ बातें नहीं, आत्मा से जुड़ी बातें करते हैं।